Today we will like to discuss about the topic of 7, understanding marginalization. Firstly, we should think about who is marginalized. Those communities, sections who are fully untouched to general people. It means those peoples who are living very far away from the main streams. अर्थात वैश्य व्यक्ति जो या फिर व्यक्तियों का वैसा समूह जो कि समाज की विभिन्न धाराओं से बिल्कुल अनटच्ड है और ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही दुर्भर होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो आधुनिक संसाधन है देश के प्रगति के लिए, व्यक्ति के प्रगति के लिए, विकास के लिए, उससे वो बिल्कुल अछूते होते हैं। सामान्यतया इसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें सामान्य समाज से उपेक्षित माना जाता है, अर्थात उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है। समाज में उनकी एक पहचान बिल्कुल निरीह है, असहाय और हीन भावना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वो इतना पिछड़ा होता है कि उन्हें अपने जीवन को किस ढंग से जीना है आधुनिक तौर तरीकों से, इसके बारे में भी सही जानकारी नहीं होती है। और चूंकि समाज के सामान्य लोगों की जो अवधारणा ऐसे समुदायों के प्रति बिल्कुल हीनतर होने के कारण ऐसे समुदाय के लोग समाज की विभिन्न धाराओं से नहीं जुट पाए। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पहले आदि मानव जब थोड़ा विकास किया, उत्तरोत्तर विकास के क्रम में कुछ लोग आगे बढ़ गए, कुछ ऐसे समुदाय के लोग जो पिछड़े ही रह गए। पहाड़ों में, गिरी कंदराओं में, जंगलों में, नदी किनारे, ऐसे जगहों पर प्राकृतिक संसाधन, कंद फलमूल, जंगली जानवरों का शिकार आदि के माध्यम से अपने जीविकोपार्जन का कार्य करते रहे। बाद के कालखंड में जब मानव एवं सभ्यता का बहुत विकास हुआ तो कुछ खास गिने चुने ऐसे समुदाय के लोग सामान्य विचारधारा से सामाजिक लेवल में वो आने से वंचित रह गए।
और फिर सामान्य लोगों के द्वारा उन्हें हीनतर ही ट्रीट किया जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि आज भी यदि मैं ऐसा कहूं कि आज भी ऐसे समुदाय के लोगों की स्थिति बहुत सामान्य नहीं हो पाई है तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज भी ये सामाजिक जो संरचनाएं हैं उससे बिल्कुल अलग थलग है। लिखा है यहाँ पर मार्जिनाइज्ड सेक्शन इज दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच इज फोर्स्ड टू लीव। प्रेशर डाला जाता है कि यू आर नॉट इन पोजिशन टू लिव with general family or society, forced to live away from the mainstream of the society। यानी समाज की जो मुख्य धारा है, सामाजिक संरचना की जो मुख्य धारा है, उससे आपको अलग रहना है। तो ऐसे समुदाय के लोग भी अपने को हीन समझने लगे। नतीजा इनकी मानसिकता भी कुंठित हो गई, संकुचित हो गई। ये आगे बढ़ने का स्वयं के स्तर पर प्रयास नहीं के बराबर कर पाए, जिसके कारण ऐसे समुदाय के लोगों का विकास अवरुद्ध हो गया। तो इसीलिए हम ऐसे समुदाय के लोगों को, ऐसे सेक्शंस के लोगों को के बारे में जानना चाहिए हमें कि कैसे ये नारकीय जीवन बिताने को मजबूर होते हैं। ये भी मानव है हमारे आपके जैसे। हमारा धर्म बनता है कि ऐसे पिछड़े हुए समुदाय के लोगों को भी अपने समाज की सामान्य धाराओं में जोड़ने का प्रयास करें। यानी इन्हें भी शिक्षा दीक्षा दें, इन्हें भी सम्मान करें, इन्हें भी प्रोत्साहित करें, इंकरेज करें और विभिन्न प्रकार से सहयोग करें, टू कोऑपरेट, because they are also the organ of this society. We should never ignore to these type of sections. हमें कभी भी इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये भी मानव हैं, हमारे जैसे हैं, इन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे समुदाय के लोगों को ही हम मार्जिनलाइज्ड कहते हैं। इसमें सामान्यतया देखिए महिलाओं को भी हम रखते हैं। इसलिए ये पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं का आज भी शोषण हो रहा है, उन्हें हीन भावनाओं से देखा जा रहा है, व्यवहार किया जा रहा है। और यदि दुर्भाग्य से उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो विधवा महिला को तो और भी ज्यादा समाज के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें हीन भावना से देखा जाता है, उन्हें विभिन्न प्रकार की निकृष्टतम शब्दों का प्रयोग उनके साथ किया जाता है और उन्हें शुभ कार्य में भी, शादी विवाह पूजा अर्चना में भी उन्हें अलग थलग रखा जाता है। तो ऐसी महिलाएं एकाकी जीवन
जीने को मजबूर हो जाती है और उनकी भी वही मनोदशा होती है जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स लोगों की दशा रहती है। इसीलिए कभी कभी अब शादी विवाह, पूजा अर्चना, मंदिर आदि स्थानों पर भी समाज के लोगों के द्वारा उन्हें रोका जाता है, उन्हें अशुभ माना जाता है, तो उनकी भी दशा बड़ी दयनीय होती है। तो इसीलिए मार्जिनलाइज सेक्शन में हम महिला को पहली प्राथमिकता देते हैं, यानी उस श्रेणी में उन्हें भी रखा जाता है। उसके बाद आता है, इसलिए मैंने फर्स्ट नाम उन्हीं का दिया है, शेड्यूल कास्ट। आजकल हरिजन शब्द अब नहीं कहना चाहिए, वो इस पर अब रोक लग गया है, लोग आज भी प्रयोग में लाते हैं। तो गांधी जी ने इसे शब्द का इस रूप में जो हरि का जड़, साक्षात नारायण का जड़ हो, इस प्रकार से सम्मानित करने का कार्य किया गया। किंतु बाद के कालखंड में, वर्तमान में ऐसा विचार आया कि नहीं, इस प्रकार से ऐसे समुदाय के लोगों में हीनतर भावनाएं ही व्याप्त रहती है, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की तो और भी नारकीय स्थिति रहती है ट्राइब्स की, कि पहाड़ की खोर में, गिरी कंदराओं में वो रहने को मजबूर होते थे। ऐसे समुदाय के लोगों को घींच कर लाना अपने समाज में, विभिन्न प्रकार के का संरक्षण प्रदान करना, सहयोग करना, और सरकार की ओर से जो भी प्रावधान किए गए हैं ऐसे लोगों के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए, उसको अधिक से अधिक लाभ देकर के सामाजिक संरचनाओं में, समाज की मुख्य धाराओं में जोड़ने का कार्य किया जाता है। फिर एट दिस फिजिकली जो अनेबल है, they are not in position to survive in their life to their self. To those persons, we should protect and provide more facilities for the betterment of their life. So, disabled, पुअर पीपुल और भी कुछ ऐसे समुदाय हैं जो बेहद गरीबी में जी रहे हैं। दे आर लिविंग जस्ट लाइक एन एनिमल, पशुवत जीवन जीने को मजबूर होते हैं। ऐसे लोगों को भी उसमें शामिल किया जाता है। माइग्रेंट, जो निर्वासित होते हैं और प्रवासी होते हैं, वो भी इस श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं के साथ साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, डिसेबल्ड, पुअर एंड माइग्रेंट, these type of people are under marginalized sections. It is the most necessary, most important thing that government should provide more and more facilities for the betterment of their life. उसके विकास के लिए, उनकी प्रगति के लिए सरकार की ओर से अधिक सुविधा प्रदान करके ऐसे समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, ताकि वह भी समाज की विभिन्न धाराओं को मुख्य धाराओं के साथ जोड़ने का कार्य जुड़कर और कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं
के मार्जिनलाइज ग्रुप क्या है, मार्जिनलाइज सेक्शंस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप और द सेक्शंस. So those sections which are really living just like a very pitiable stage, they are just living as an animal and they are fully untouched to mainstream. They are far away from the general people. तो इस तरह की जो विशेषताएं जैसे जिन समुदायों में है, ऐसे समुदाय के लोगों को मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ग्रुप्स के रूप में जाना जाता है. इसकी विशेषता है, वैसे तो आप बहुत बहुत परिवर्तन, किंतु अभी भी इक्के दुक्के सुदूर एरिया में, वैसे मैं मानता हूं कि ऐसे समुदाय के लोगों का भी बहुत विकास हुआ, किंतु अभी भी बाकी है. कुछ ऐसे ग्रामीण सुदूर एरिया में है जहां पर इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है आज भी. इसीलिए उसको दूर करने की आवश्यकता है, मिटाने की आवश्यकता है और इन्हें जनरल श्रेणी में सम्मानपूर्वक स्थान देने की आवश्यकता है. तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्पष्ट किया, समझा कि व्हाट इज मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द ग्रुप. और अब इसमें और आगे हम जो चर्चा करेंगे, इसमें और भी कौन कौन सा बात है. आदिवासी शब्द का नाम आप लोगों ने सुना होगा. ये आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह में आते हैं, तो इनकी क्या दशा रहती है, कैसे जीवन बिताते हैं, सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे. और फिर साथ ही साथ देखेंगे कि इनके सामने किस प्रकार की परेशानियां आती हैं, कैसे वो जूझते हैं, फेस करते हैं. इन सारी बातों को स्पष्ट करते हुए फिर सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम हैं उसको स्पष्ट करते हुए इस टॉपिक को समाप्त करेंगे. तो आज की कक्षा में इतना ही. धन्यवाद.